अमावस्या कब है? माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रकार से हम चीजों का त्याग करते हैं, जिसे कि व्रत कहा जाता है, उपवास किया जाता है। तो अभी मौनी अमावस्या के दिन हम अपनी वाणी का त्याग करते हैं, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौन रहकर हम सभी कार्य करते हैं। स्नान मौन रहकर करते हैं, दान मौन रहकर करते हैं। मानसिक रूप यानी कि अपने जिह्वा को विराम देकर बिना वाणी बिना बोले मानसिक रूप से हम पूजा भी करते हैं। मंत्रों का जप भी मन में ही किया जाता है। तो मौनी अमावस्या का पुण्यफल हमें अवश्य मिलता है। माघ महीने की अमावस्या जो मौनी अमावस्या, वो हम व्रत कब करेंगे? स्नान और दान हमें कैसे करना है? इस दिन श्राद्ध तर्पण का शुभ समय क्या है? अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त? साथ ही अमावस्या के दिन क्या क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए, कैसे पूरा लाभ हम ले, क्या नियम है? तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। माघ महीने में पड़ने वाली जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या, वो हमें व्रत कब रखना है, पहले यही जान लेते हैं। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही 28 जनवरी दिन मंगलवार को शाम को 7:36 से, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी दिन है बुधवार शाम को 6:15 पर। तो सूर्योदय के साथ में आपको 29 जनवरी को अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही पूरे दिन। तो आप इसी दिन अमावस्या का मान करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भी 29 जनवरी को ही व्रत करना आपके लिए ज्यादा हितकर होगा, और यदि पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं तो भी 29 जनवरी को ही करना आपके लिए उचित होगा। श्राद्ध तर्पण अक्सर दिन में यानी कि दोपहर के समय किया जाता है। तो तर्पण का जो शुभ समय है, या श्राद्ध कर रहे हैं या ब्राह्मण को भोजन भी करा रहे हैं, तो आपने 11:05 से लेकर 12 बजे तक का शुभ समय है। इस समय आप करें तो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। दूसरी अहम बात कि इस दिन हम मौन रहकर स्नान करते हैं। ज्यादातर जैसे कि पूरा दिन मौन रहना सबके लिए संभव नहीं है ना। त्याग ही व्रत कहलाता है, उपवास कहलाता है। अपने इंद्रियों के सुखों में त्याग उपवास कहलाता है, व्रत कहलाता है। तो अभी भोजन का त्याग, जल का त्याग हम करते हैं। हम अपने और भी चीजों का त्याग करते हैं, चोरी चुगली निंदा आदि से बचते हैं, इनका भी त्याग करते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में स्थितियां परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि बिना चाहते हुए भी बहुत सारे कार्य हमें करने पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए एक बार वाणी को विराम दिया जाता है, अपनी जिह्वा को विराम दिया जाता है, वाणी का त्याग किया जाता है। इसमें आप जैसे अमावस्या का व्रत कर रहे हैं हर बार, तो वो नियम अलग है, लेकिन स्पेशली मौनी अमावस्या के दिन एक अमावस्या का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन अपने वाणी का त्याग करें। आप जैसे खाते पीते हैं, आपका सात्विक आहार लेते हुए, अब स्नान से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो हम स्नान मौन रहकर करेंगे। सारी व्यवस्था कर लीजिए, चाहे आप पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हो, चाहे घर पे कर रहे हो। अभी देखिए, माघ के महीने में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है इस बार वर्ष 2025 में। वैसे हर माघ में लगता है। तो आप यदि वहां पर स्नान कर रहे हैं तो भी आप इन बातों का ध्यान रखें कि मौन रहकर ही स्नान करें, और मानसिक रूप से मंत्रों का जप करते हुए हमें गंगा में डुबकी लगानी है। और पितरों को जो हम तर्पण देते हैं या फिर आप जल देते हैं भगवान सूर्य को, उसमें काले तिल का इस्तेमाल करें। काले तिल का इस्तेमाल पितरों की पूजा में किया जाता है अक्षत के रूप में। भगवान विष्णु की पूजा में भी हम तिल का ही इस्तेमाल करते हैं, तो काला हो या सफेद हो, लेकिन माघ का महीना है इसलिए काले तिल की महत्ता ज्यादा है। जैसे मैंने एकादशी व्रत में आपको बताया था, तो काले तिल का ही इस्तेमाल करें। और काले तिल का यदि एकादशी पर आप उपटन नहीं लगा पाए हैं, जैसे मैंने उपटन के लिए बताया था कि इसको दूध में भिगो दीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए और अपने पूरे शरीर में लेप लगाकर, इससे आपकी कांति बढ़ती है, सुंदरता तो बढ़ती ही बढ़ती है, आपके जो शरीर की आभा होती है, जो आपकी कांति होती है, वो भी बढ़ती है, और पुण्यों में बढ़ोतरी तो होती ही होती है यदि हम इस तरह से तिल का इस्तेमाल करते हैं। 6 प्रकार से सटतिला एकादशी पर तिल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप नहीं भी कर पाए हैं तो अमावस्या पर भी कर सकते हैं। जल में डालकर स्नान, तिल का उपटन, तिल से बने रेसिपी, तिल से बनी चीजों का भोग भगवान देवी देवताओं को हम लगाए। देखिए, किसी भी देव को आप मान रहे हो, आप चाहे भगवान कृष्ण के भक्त हो, चाहे आप भगवान शिव के भक्त हो,
चाहे जिस भी भक्त हैं देवता के, आप तिल का ही इस्तेमाल करें। भगवान भोलेनाथ को आप काले तिल डालकर जल चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को तिल के रूप में अक्षत और तिल के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। साथ ही यदि आप भगवान हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान जी को भी लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी भगवान को, क्योंकि तिल फलाहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लगाएं। दूसरी अहम बात, तिल का दान बहुत बड़ा दान, और माघ महीने में तो आपके पुण्यों में बढ़ोतरी करता है, आपके पूर्व जन्म के संचित पापों का विनाश करता है ये काला तिल। इसीलिए पौष के महीने में ही आप काला तिल खरीद कर रखें और माघ में दान करें। अब देखिए, कई बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी हम भूल गए, किसी भी कारण से आप जॉब में हैं, आप कहीं बाहर गए थे, आपके दिमाग से बात निकल गई है, तो बिल्कुल आप खरीद लीजिए। भाई, जहां पर हमें 100% पुण्य की प्राप्ति हो रही है पौष के महीने में खरीदने और माघ के महीने में दान करने से, यदि हम माघ में खरीद भी लेते हैं तो भाई 70 होगी, 80 होगी। अब बिल्कुल भी आप ये सोचकर नहीं खरीदेंगे कि हमें खरीदना ही नहीं चाहिए, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए इस बात को हम क्लियर कर दे रहे हैं कि आपने खरीद लेना है और दान करना है। दूसरी अहम बात कि आप पहला आहार यानी कि तिल का ही होना चाहिए। ये भी आपके लिए मायने, जैसे उपटन, स्नान और जल, तर्पण, भोग, उसी प्रकार से तिल का आहार आप स्वयं लेते हैं। वैसे तो ये हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, एक सोर्स है कैल्शियम का। तो एक लड्डू हम खाते हैं तो हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और पूरे माघ में हर दिन हम खाएंगे और जिसको दान करेंगे वो भी खाएगा तो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। तो इसीलिए दान और स्वयं इस्तेमाल करने की बात कही गई है। अब अमावस्या तिथि पर ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही इस तिल की त्रिचुली बनाकर हम जीव जंतुओं को भी दे सकते हैं। अमावस्या तिथि पर हम और भी कार्य करते हैं, जैसे मैंने अक्सर आपको बताया कि घर की कोई साफ सफाई है, घर की कोई टूटी फूटी चीजें हैं, आप अमावस्या को फेंक सकते हैं। झाड़ू भी आप फेंक सकते हो। आपके घर का तवा पुराना, बहुत सारे लोग बहनें पूछती हैं कि मैम पुराना तवा, बिल्कुल अमावस्या दिन से महत्व नहीं है, तिथि का ध्यान रख रहे हैं तो दिन का हमें ध्यान नहीं रखना है, आप उसको हटा सकते हो। दूसरी अहम बात, जब इसकी जो तिल की बात आती है तो तिल में थोड़ा सा आटा, काला तिल और शक्कर या गुड़ मिलाकर त्रिचुली बनाकर यदि हम चींटियों को खिलाते हैं तो हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। अक्सर हम किसी काम के लिए बहुत प्रयास करते हैं और हम जी जान लगा देते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपका काम रुक जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, किसी की बातों से, किसी के आने से, मतलब किसी भी प्रकार से आपके कामों में बाधा आ रही, रुकावट हो रही है। इसके लिए चींटियों का भोजन तैयार करना आपके लिए बहुत ही हितकर है। और दिन होगा अमावस्या का। तिथि की हम बात करें, वैसे हफ्ते की बात करें तो शनिवार का दिन चयन किया गया है, लेकिन अमावस्या तिथि पर यदि आप चींटियों के भोजन की व्यवस्था त्रिचुली के रूप में, यानी काला तिल, आटा, गुड़ यानी शक्कर आप इस्तेमाल करते हैं उनको खिलाने के लिए। इसी प्रकार से काले तिल का पाउडर बनाकर आटे के साथ मिक्स करके गोलियां छोटी छोटी बनाकर मछलियों को भी खिलाया जाता है अमावस्या तिथि पर। देखिए, इससे हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, इससे हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का भी विनाश होता है और पितर प्रसन्न होते हैं, वो तो आपको पता ही है। और देखिए, पितरों का जन्म किस रूप में हुआ है हमें नहीं पता है, वो किस जीव जंतु के रूप में 84 लाख योनियों में जन्म होता है। तो अभी हमारे कर्मों के अनुसार वो रहता है कि हमारा किस योनि में जन्म है। तो इसलिए आपको चींटियों की सेवा, मछलियों के भोजन की व्यवस्था, गाय को रोटी खिलाने का, कुत्तों के लिए, ये सारी बातें उपाय के तौर पर हम करते हैं, लेकिन पहले के समय में ये हमारे दिनचर्या में शामिल रहता था। इसीलिए हमारे ऊपर दैवीय कृपा, पितरों की कृपा और हमारे इष्ट और हमारे कुल देवी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य दिया करें, इनका शुभ परिणाम हमें बहुत जल्द देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप मोटे वस्त्र का दान और इन सब चीजों का दान करते हुए अमावस्या तिथि का पर्व अवश्य मनाएं, स्नान करें और जितनी देर हो सके मौन व्रत करें। स्नान करने तक, दान करने तक, पूजा पाठ करने तक, यानी कि 4 पहर होते हैं, 2 पहर भी आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अमावस्या तिथि पर किए गए विशेष कार्यों के बारे में समझ आ गई हो और आप इनमें से अवश्य कुछ कार्य करेंगे और आपके जीवन में समृद्धि आएगी।
आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।